बताओ। अगर किया था मैंने, हाँ, किया था क्या आंसर आया था इसका? बोलो। करा नहीं क्या? 26 किया था। चलो इसको ट्राई करना, ठीक है। बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। 25, ये 25 26, एक ये 50वां और ये 48वां। ये दो क्वेश्चन दिए, इनको ट्राई करना, ठीक है। इनको मैं कराऊंगा नहीं, ठीक। चलो, अब ये 51 क्वेश्चन है। अब ये देखो, यहाँ से ये सारे हम्म। क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे ऐसे हैं जो कि दो फिगर कंबाइन के हैं। मतलब दो फिगर कंबाइन इन द सेंस, मतलब कहीं ना कहीं दो फिगर का तुम्हें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके तुम इन क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को पढ़ो, ये सारे पीवाईक्यू में कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा बस अपना कॉमन सेंस रखना कि हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, उसका मतलब निकालना क्या बोला है और फिर कैसे से क्या करेंगे वो समझो इसमें, ठीक है। फिर मेरे को बताना, भी ट्राई मत करना कोई। पढ़ो इसे। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? मतलब बताओ इसका पहले मेरे को। सर एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है जिसकी जो डायमीटर है वो हाइट का, वो हाइट जितनी है। तो एक जो एक स्फेयर है, एक सिलेंड्रिकल काफ। एक रुको रुको, एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जिसका डायमीटर बराबर है उसकी हाइट्स के। यानी कि अगर मैं उसकी हाइट की बात करूं तो उसकी हाइट उसके डायमीटर के बराबर है, ये बोला है। तो अगर उसकी रेडियस आर है तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी, बोलो हाँ, है ना। ये सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं। यहां तक समझ में आया? यस सर। बताओ। ठीक है। इसमें फिर आगे पढ़ो, आगे यस क्या सर। बोला? आगे पढ़ो देवियम। अभी उसमें लिखा है कि एक स्फेयर वो जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक है उसमें से निकाल दिया गया है, जो हम्म। जिसका जो वो है हम्म। मैक्सिमम वॉल्यूम है। यानी कि जैसे अगर ये मान लो मेरा सिलेंडर है, ठीक है। अगर ये मेरा सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर में से मैंने एक मैक्सिमम वॉल्यूम का मैंने स्फेयर जो है वो बाहर निकाल लिया है, इसमें से काट पीट के कहीं से। तो अब मैक्सिमम वॉल्यूम का मैं स्फेयर कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? मेरा कोई भी स्फेयर होगा, मान लो ऐसा स्फेयर है, इस स्फेयर की जो रेडियस होगी और ये जो सिलेंडर की रेडियस होगी, ये दोनों बराबर होंगी, तभी तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम होगा इसका, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो मैं ऐसे, मान लो यहां से मैं ऐसा स्फेयर बाहर निकाला, तो ये तो कम वॉल्यूम का होगा, बोलो समझ में आ रहा है? मेरे को कौन सा स्फीयर बाहर निकालना है जिसकी ये मैक्सिमम वॉल्यूम हो। अब ये चाहे मैं यहां से निकालूं, चाहे नीचे से निकालूं, चाहे बीच में से निकाल लूं, कहीं से भी निकाल लूं, आ रहा है समझ में? बताओ। यस सर। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूटिलाइज्ड वुड? यूटिलाइज्ड वुड, वुड का मतलब कौन सी वॉल्यूम हो गई मेरी? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बोलो आया ना। ठीक है, ये मेरी यूटिलाइज्ड वुड हो गई। और वेस्टेड वुड मेरी कौन सी होगी? सिलेंडर बताओ। माइनस स्फेयर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस स्फीयर। बोलो यहां तक समझ में आया सबको? बोलो। जी बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब यस इसका सर। आंसर निकालो क्या आएगा। तुम्हें सिलेंडर की हाइट और रेडियस पता है, स्फीयर की भी तुम्हें रेडियस पता है क्या है, और रेशियो निकालना है दोनों का। रेशियो में ये ध्यान दिया करो कि पहले क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द यूटिलाइज्ड वुड टू डेट ऑफ यूटिलाइज्ड, टू डेट ऑफ वेस्टेड वुड। यानी कि तुम्हें ये पहले लेना है, इस टू, ये वाली चीज बाद में लेनी है, ये वाली। ठीक है। चलो, क्या आएगा इसका आंसर, बताओ। नया आंसर आया? 2:1। आ रहा है 2:1। यस सर। 2:1, अच्छा चलो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये हो गई, क्योंकि मेरे को पता है इसकी रेडियस भी आ रही है सिलेंडर की रेडियस के बराबर, बोलो आया ना। ठीक। अब ये हो गई मेरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब मेरे को क्या लेनी है, वेस्टेड वुड। वेस्टेड वुड मेरा किसके बराबर है, इसके बराबर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरी क्या है, पाई r स्क्वायर, और एच मेरा किसके बराबर है, 2r के बराबर। तो मैंने यहाँ पर 2r पुट कर दिया, बोलो हाँ है ना। इसमें से मेरे को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस करनी है, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब।
ये माइनस करनी है, ठीक है। तो ये तो मेरा यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब है ही। इस टू यहाँ पर मेरा क्या आया, इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये क्या हो गया 2 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। बोलो आया ना। अब अगर मैं 4/3 इस 3 को यहाँ ले जाऊं, ये 6 पाई r क्यूब हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा 4/3 पाई r क्यूब, सॉरी, पाई r क्यूब। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 - 4 2, यानी कि 2/3 पाई r क्यूब। बोलो हाँ है ना। अब मेरा ये पाई r क्यूब से ये पाई r क्यूब कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, और ये 2 से मेरा ये कट गया, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया, 2:1 आया। बोलो समझ में आया। बताओ। ये तो इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे अगर अपन सोचना चाहें तो। मेरे को पता है वॉल्यूम ऑफ यूटिलाइज्ड वुड मेरा क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। अगर मैं सिर्फ सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम मेरा क्या आएगा, पाई r² h, यानी कि ये कितना आया था, 2 पाई r क्यूब आया था सिलेंडर का वॉल्यूम मेरा, ये 2 पाई r क्यूब, तो मैंने ये लिख दिया। अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये किसके बराबर आ रहा है, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या हो गया 4:6, 2 से काटो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि ये मेरा सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये मेरा स्फेयर का वॉल्यूम है। मेरे से किसका, मेरे को रेशियो किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और यहाँ पर क्या चाहिए, सिलेंडर माइनस स्फेयर, यानी कि 3 - 2 मेरा कितना हो गया 1, ऐसे भी आ जाएगा। बोलो अब समझ में आया, दो तरीके बता दिए, बताओ। अच्छा। ठीक है, चलो। सबको आया ना समझ में, शुभम तुम्हें आया, क्लास में नहीं है गए। चलो देखो, अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन को पढ़ो और इससे क्या समझ में आ रहा है फिर मेरे को वो बताना। लिया। ठीक है। देखो, इसमें क्या, इसको बताओ एक बार क्या बोला है इसमें। अब देखो ये दो फिगर कंबाइन करने वाला है, देखो क्या बोला है, अ टेंट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक तो मेरे को सिलेंडर की बात बोली गई है कि एक टेंट कंस्ट्रक्ट किया गया जो कि किस शेप में, राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप में है, ठीक है। फिर आगे देखो ये वर्ड पढ़ो, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। सरमाउंटेड बाय का मतलब क्या होता है, बताओगे। उसके ऊपर, हाँ, एट द टॉप ऑफ इट। एट द टॉप ऑफ इट, ठीक है। आगे पढ़ो क्या बोला, सरमाउंटेड बाय अ, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि राइट सर्कुलर कोन से उसको सरमाउंट कर रखा है, ठीक है। देखो क्या बोला है, अ टेंट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो मैंने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना ली। बोलो हाँ है ना। ठीक, यानी कि अब मेरे टेंट का शेप देखना, ये मेरा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया विच इज सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, और सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, और देखो आगे पढ़ो, whose axis coincides with the axis of cylinder। इस लाइन का मतलब क्या है, एक्सिस coincides with the axis of cylinder, कि ये जो मेरी कोन की एक्सिस है, एक्सिस मेरी क्या होती है, ये चीज, ये जो एक्सिस है मेरी, ये सिलेंडर की एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी कि ये चीज सेम है, और इनका ये बेस भी सेम है। आ रहा है समझ में, बताओ, बोलो। ठीक है, फिर आगे पढ़ो क्या बोला, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 50 मीटर, यानी कि मेरे को ये सिलेंडर, और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी दे रखी है, 50 मीटर। तो ये रेडियस मेरी सिलेंडर की भी होगी और किसकी होगी, कोन की भी होगी। बोलो हाँ है ना, दोनों की होगी ये रेडियस। आ रहा है समझ में, बोलो। फिर क्या बोला है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 मीटर। तो ये जो हाइट है मेरी सिलेंडर की, ये 10 मीटर है, और जो पूरे टेंट की हाइट है वो 15 मीटर है, यानी कि ये मेरी कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। मेरे को निकालना है कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। यानी कि मेरे को इस पूरे फिगर की वॉल्यूम निकालनी है। तो देखो वॉल्यूम में याद रखो, जब भी मेरे दो फिगर होते हैं, अब मेरे को इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो मैं पहले कोन की वॉल्यूम निकाली मैंने, प्लस मैंने सिलेंडर की वॉल्यूम निकाली, क्योंकि वॉल्यूम में चाहे फिगर को जोड़ो तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, वॉल्यूम तो जिसकी इतनी है प्लस इतनी है, तो यानी कि कंबाइन वॉल्यूम हो जाएगी। आ रहा है समझ में। तो देखो मेरे को क्या निकालना है, 1/3 पाई r² h प्लस
पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो रेडियस दोनों का सेम है, ठीक है, रेडियस दोनों का सेम है, इसको मान लो ये H1 है, ये H2 है, ठीक, क्योंकि हाइट दोनों की अलग है, रेडियस दोनों की सेम है, तो मैंने आर आर ले लिया। मैं इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, बोलो हाँ है ना, बताओ। यस सर। और यहां पर मेरा क्या बचेगा, H1/3 प्लस H2, बोलो हाँ है ना। अब बस मेरे यस को सर। इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करो, पाई की वैल्यू पाई ही रखी है ऑप्शंस में, तो मैं पाई के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा, पाई को मैंने पाई रखा। आर स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, 2500, बोलो हाँ है ना। ठीक है, अब मेरे यस को सर। लेना है यहाँ पर H1/3, H1 यानी कि मेरी किसकी हाइट है, कोन की हाइट है, कोन की हाइट मेरी कितनी है 5/3 प्लस H2 यानी कि 10। अब ये इसको देखो 3 10, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 30 हो गया, प्लस 5 35/3 यानी कि 2500 मल्टीप्लाई बाय 35/3 और पाई, ये मेरा आंसर आ रहा है। अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, बी। बी आंसर आएगा, ऑब्वियसली दिख रहा है वो तो सामने से ही, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, 3 सिर्फ इसमें है और इसमें है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या है 2500 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक, तो देखो 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही तुम्हारा 75 आ जाएगा, तो यानी कि ये तो कैसे भी नहीं हो सकता, यही मेरा आंसर होगा। आया समझ में, बताओ। बात समझ में आया। यस सर। चलो, अब ये देखो, इसको पढ़ो, इसको एक बार ट्राई करना। आया दिव्यम। यस सर, बात करते हैं। ये 4। और आ रहा है आंसर, यस 4 सर। मीटर। अच्छा बी ऑप्शन ना, देखो क्या बोला है, यस अ सर। बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, तो एक तुम्हारी बिल्डिंग है जो कि सिलेंडर के फॉर्म में, सरमाउंटेड का मतलब होता है इसके ऊपर तुम्हारा एक हेमिस्फेरिकल डोम है, यानी कि ये तुम्हारी बिल्डिंग हो गई सिलेंड्रिकल शेप में, और इसके ऊपर तुम्हारा ये हेमिस्फेरिकल डोम है, यानी कि ये तुम्हारा डोम हो गया, यानी कि इस शेप की तुम्हारी बिल्डिंग है, ठीक है। इस डायमीटर ऑफ सिलेंडर पे ये तुम्हारा हेमिस्फेरिकल डोम है, यानी कि ये जो सिलेंडर का डायमीटर है, यानी कि अगर तुम देखो तो ये सिलेंडर और ये हेमिस्फेयर दोनों की रेडियस सेम होगी, बोलो हाँ है ना। यस सर। सर ठीक है, बिल्डिंग फिर सिर्फ क्या, सिलेंडर तक होगी या पूरे हेमिस्फीयर तक होगी? क्या बोल रहे हो। जो ये बिल्डिंग की हाइट है वो सिर्फ सिलेंडर तक होगी या पूरे सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर होगी? नहीं, बिल्डिंग की हाइट तो ये तुम्हारी पूरी हो गई है, बिल्डिंग बोला है तो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि अगर ये चीज तुम्हारी पूरी 3 आर है, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि ये पूरी बिल्डिंग की हाइट तुम्हारी 3 आर है, बोलो हाँ है ना। तो ये तुम्हारी इसकी, ये सिलेंडर की ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये बताओ मेरे को। 2 आर। 2 आर हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो तुम्हारी हेमिस्फेयर की हाइट है ये भी तो आर ही होगी, क्योंकि ये भी हेमिस्फेयर की रेडियस ही है, तो ये 2 आर प्लस ये आर, दिस इज इक्वल टू 3 आर, बोलो हाँ है ना। अच्छा तो थ्री ठीक है, आर तो सर 6 होगा। हाँ ये 3 आर तो फिक्स है कि ये बिल्डिंग की हाइट 3 आर है, क्योंकि ये तो गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला द बिल्डिंग कंटेन्स दिस अमाउंट ऑफ एयर,
यानी कि ये तुम्हें क्या दे रखा है इस पूरी बिल्डिंग का? वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा है। यानी कि वॉल्यूम तुम्हारा क्या होगा, अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो 2/3 पाई आर क्यूब, और अगर मैं इसकी बात करूं सिलेंडर की, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मैंने यहाँ पर एच एक ही बार लिया। ठीक है, अब देखो ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें से तुम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारा 2/3 आर, और यहाँ पर बचेगा तुम्हारा प्लस एच। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ये तुम्हें किसके बराबर दे रखा है? 67 मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस 1/21। मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नहीं तो इसको ऐसे लिख यस लो, सर। 67 प्लस 1/21, ऐसे भी तो लिख सकते हो। बोलो हाँ है ना। यस सर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 22/7 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू तुम्हारी क्या है? अच्छा, आर तो आर ही है ना, आर स्क्वायर तुम्हारा आर स्क्वायर हो गया। ठीक, 2/3 आर, 2/3 आर यानी कि 2/3 आर प्लस एच तुम्हारा किसके बराबर है? 2 आर के बराबर है। बताओ यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक, ये हो गया। एक सेकंड रुकना। अच्छा देखो, ये हो गया। इसको तुम्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तुमने सॉल्व किया, क्या आया था ये मल्टीप्लाई करके? 1408/21। क्या आ रहा है? 1 1 1408। 1408। अच्छा यार, इसको तुम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 67 का तुम्हें 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें तुम क्या करो, पहले 20 का मल्टीप्लाई करो 67 से। क्या होगा? 2 7 14 की 4 कैरी लगी 1, 2 6 12 और 1 13, यानी कि 20 मल्टीप्लाई किया तो 1340। ठीक, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करो 67 में, ये हो गया। यानी कि 7 6 और 4 10 की 0 कैरी 1, 1407। अब इसमें तुम्हें 1 ऐड करना है, तो ये क्या हो गया? 1408/21, दिस इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय। अब देखो इसमें से तुम 2 आर भी कॉमन ले सकते हो, बोलो हाँ है ना। यस सर। तो यहाँ से तुमने 2 आर और कॉमन ले लिया, पहले से आर स्क्वायर था तो ये आर क्यूब हो गया। यहाँ पर अंदर क्या बचा? 2/3 + 2। अब इसको भी सॉल्व कर दो। 2/3 + 2 यानी कि 3 2 6 + 2 8/3 हो गया है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यहाँ तक क्लियर ना? अब देखो, अब इसको काटो। ये हो गया तुम्हारा 7 3 = 21। इसको 11 से काट दो, 11 2 = 22, 11 1 = 11, 11 11 2 = 22 और 11 8 = 88। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 128। ये 8 से जाएगा, 8 1 8, हाँ 8 से चला जाएगा, 8 1 8, 8 1 8 हो गया तुम्हारा, 8 5 40, 8 6 48। अब देखो ये 2 2 4, 4 4 16। ठीक है, और ये तुम्हारा 3 से ये 3 कट गया, यानी कि तुम्हारी क्या वैल्यू आ रही है? ये तो, ये क्या हुआ? आर क्यूब तुम्हारा 4 के बराबर आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आर क्यूब 8 के बराबर आएगा था। 8 के बराबर आएगा, वही ना, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? 1408/21, एक सेकंड, इस कैलकुलेशन को दोबारा। 1408/21, दिस इज इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से 2 आर कॉमन आ गया तो ये 2 आर वही क्यूब हो हो गया। जाएगा। सर वो मल्टी 4/3 होगा, 8/3 नहीं, 4/3। कैसे? सर 2 कॉमन लिया ना, तो 1/3 +1। अच्छा हाँ, टू अपन ने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया ना, 2 आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1/3 + 1 बचा, तो ये 4/3 होगा। अच्छा समझ गया, समझ गया। वही गलती कर रहे थे तभी अपना ये 2 यहाँ पर एक कम आ रहा था। ठीक है, तो देखो अब इसको काट दो। ये हो गया 7 3 = 21, और ये 3 से तुम्हारा ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक, 11 2 = 22, 11 1 11, 2 8, ये हो गया। ठीक है, अब 4 2 8, 8 से काट दो इसे, 8 1 8, 8 6 48। अब 2 से ये काट दो 8 टाइम्स, तो तुम्हारी आर क्यूब की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से तुम्हारी आर की वो सॉरी, आर क्यूब की वैल्यू आ गई 8, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। तुम्हें हाइट निकालनी है किसकी? पूरी बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 3 आर है, तो 3 आर की वैल्यू निकालनी है, तो 3 आर यानी कि 3 × 2 6 मीटर होगी बिल्डिंग की हाइट। आ रहा है समझ में? अब देखो, तुम इसमें से दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो। तुम्हें पता है बिल्डिंग की हाइट 3 आर है, यानी कि 3 का मल्टीपल होगी। ये तो गए। आ रहा है समझ में? ठीक है, लेकिन वो तो निकालनी पड़ती है एंड पे पूरी। चलो, अच्छा अब देखो, अब ये तुम्हारा आ गया डिस्क वाला। ठीक है, अब इसको समझो पहले। देखो अब दिव्यम तुम बात सुनो। तुम क्या देखो, एक क्वेश्चन अपना था, जैसे सबसे पहले एक काम, एक अपनी सर्कुलर डिस्क कहाँ पर आई थी? यहाँ कहीं आई थी। कहाँ गया वो? जो कौन सा क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर वाला डाला था? एक सेकंड रुकना, ये था ना, सर्कुलर डिस्क कहाँ पर आई थी? एक सेकंड, है ना।
ना सर, ये तो रिलेशन वाला, ये तो वाला है ना जिसमें 3 सर्कल बनते हैं, तो वाला दूसरा हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ, ये रहा देखो, जैसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ रही है तुम्हारी 4 इक्वल डिस्क, ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में आई थी। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, 4 इक्वल डिस्क्स आर प्लेस्ड सच दैट ईच वन टचेस टू अदर। तो अब तुम्हें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको सिलेंडर लूं या फिर तुम इसको कैसे लो। मान लो तुम इसको सिलेंडर ले लो, ठीक है, जैसे तुमने बोला तुम्हें पता है डिस्क तुम्हारी सर्कुलर शेप की होती है। मैंने बोला कि सर्कुलर शेप की वो कब होती है 2D में, और वो सिलेंडर शेप की कब होती है 3D में। मतलब वो होती सिलेंडर शेप की है, लेकिन अब हम जब कॉपी पे ड्रॉ करेंगे 2D शेप, तब वो कैसी दिखेंगी, हम सर्कल जैसी दिखेंगी, बोलो आया ना। ठीक है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें क्या बोला है, ये प्लेस ऐसी की गई है कि ये ईच वन जो है वो टू अदर्स को टच कर रही है। तो तुम इसको अगर तुम सिलेंडर बनाने की कोशिश करोगे, इसको ऐसे, मान लो तुमने यहाँ सिलेंडर बनाया, अब तुम यहाँ भी सिलेंडर बनाओगे ऐसे, क्योंकि ये दो अदर को टच कर रही है। तो जब तुम यहाँ सिलेंडर बनाओगे तो ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये इसको टच कर रही है कि नहीं कर रही। आ रहा है समझ में। तो यहाँ से तुम्हें तुरंत समझना चाहिए कि ये 2D का क्वेश्चन है, क्योंकि जब तुम इसका डायग्राम बनाओगे 4 इक्वल डिस्क, तो यानी कि ये डिस्क तुम्हें ऐसी दिख रही है, ये तुम्हारी दो अदर को टच कर रही है, यानी कि इसको और इसको। बताओ समझ में आया। यस अब सर। एक हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब जैसे अब इस पे जंप मूव फॉरवर्ड करो, कहाँ गया, ये है देख। अब देखो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि 10 इक्वल सर्कुलर प्लेट्स जिनकी थिकनेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब देखो इमेजिन करो, वो जो अपन पे अब उन पे सीडी आती थी, सीडी जो जब छोटे ठीक में है। लेके आते थे, वो सीडी जो होती थी, अब उन मतलब वो 10-15 सीडी तुमने इकट्ठी अपने हाथ में ली, अब वो तुम्हें किस जैसा लगेगा, सिलेंडर। सिलेंडर जैसा लगेगा। वही इस क्वेश्चन में बोला है, देखो 10 सर्कुलर प्लेट्स है, यानी कि तुम्हारी ऐसे ऐसे करके 10 सर्कुलर प्लेट्स है, इनको तुम एक के ऊपर एक रखते जा रहे हो ऐसे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। यस सर। और इनकी ये थिकनेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो मैं बोलूं दो की थिकनेस कितनी होगी, तो 6 सेंटीमीटर होगी। यानी कि थिकनेस मेरी यहाँ पर क्या है, हाइट है, बोलो हाय ना। मतलब ये थिकनेस यस मेरी सर। एक प्लेट की हाइट है, एक प्लेट की हाइट है ये मेरी थिकनेस। आ रहा है समझ में। सर थिकनेस तो वो होना चाहिए ना, R - R। रुको रुको इधर सुनो। जब तुम इनको एक के ऊपर एक रखोगे, जैसे मैंने बोला ये तुम्हारी सर्कुलर प्लेट है कुछ ऐसी, ठीक है, ये सर्कुलर प्लेट है। बताओ यहाँ तक समझ में आया। देखो। अब इनको तुम एक के ऊपर एक रखते जा रहे हो ऐसे। जब तुम इनको एक, अब इमेजिन करो अपने, जब तुम हाथ में मान लो एक सीढ़ी है तुम्हारी जिसकी मोटाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर तुम और सर्कल और वो रखते जा रहे हो, क्या बोलते हैं, मतलब सीढ़ी और रखते जा रहे हो। मान लो तुमने 4 रख दी, तो वो अब तुम्हें टोटल उसकी मोटाई ज्यादा दिखेगी, बोलो हाँ, है ना। जब वो एक के ऊपर एक रखने के बाद जब वो एक सिलेंडर बन जाएगी, जैसे मैंने एक के ऊपर रखकर रखने के बाद ये सिलेंडर बन गई, तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, जितनी उनकी थिकनेस होगी मल्टीप्लाई बाय जितनी मैंने यहाँ पर वो रखी है, वो क्या बोलते हैं मैंने सीढ़ी। बताओ आया ना। देखो। आ रहा है समझ में। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 10 सर्कुलर प्लेट है, जिनमें से हर एक की थिकनेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। उनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, और फिर उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया है जिसकी 6 सेंटीमीटर जो है वो है उसकी रेडियस, ठीक है। किस लिए रखा है, ताकि जस्ट वो सिलेंडर सॉलिड को कवर कर ले, हमें उस सॉलिड की वॉल्यूम निकाले। यानी कि ये मेरा एक के ऊपर एक प्लेट रखने के बाद ये मेरा ऐसा एक सिलेंडर बन गया, बोलो है ना। ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फेयर रख दिया जिसकी रेडियस मेरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, बोलो है ना। देखो। और यहाँ पर ये मेरी सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 30। 30 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने एक प्लेट रखी है जिसकी 3 सेंटीमीटर थिकनेस है, और टोटल रखी कितनी है 10, यानी कि हाइट मेरी कितनी होगी 30 होगी। तो अब मेरे को इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो क्या आएगा निकाल के बताओ। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई यहाँ पर वैसे का वैसा ही रख रखा है। सर डाउट है सर। हाँ बताओ। सर पहले वाले क्वेश्चन में हम थिकनेस को कैपिटल R माइनस स्मॉल r लिखते थे ना। इसको कैपिटल आर स्मॉल आर, अच्छा वो थिकनेस वाले को, हाँ। तो इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे इसमें क्योंकि हमें, अगर मान लो तुम एक के ऊपर एक रखोगे, वॉल्यूम की बात हो रही है, एक के ऊपर एक रख रहे हो तुम, जैसे तुमने ये रखा, फिर ये रखा, वॉल्यूम जब अब ये सिलेंडर बन रहा है ना तुम्हारा, जैसे इसको इमेजिन करो, अब वो जैसे जैसे तुम्हारी सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी को तुम पकड़े हो, तो तुम्हें इसके इस चीज से मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर इसकी ये वाली थिकनेस कितनी है। तुम तो ये देख रहे हो ना इसके अंदर सामान कितना बनेगा। आ रहा है समझ में। ये यस सर। ये सामान कितना बनेगा यहाँ पर, ये सामान। तो अब इसमें ये थिकनेस बनी रही, ये थिकनेस तो हमारी इस चीज में यूटिलाइज हो गई ना, हाइट में। आ रहा है समझ। यस सर। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, अब यही पढ़ के समझना है तुम्हें, ठीक है। चलो करो इसको, क्या आ रहा है आंसर।
कॉमन लेके किया करो। जैसे यहाँ पर ये हो गया पाई आर स्क्वायर, एच लिख दो तुम्हारे सिलेंडर की, एच कितनी है 30, रेडियस तो सेम ही है, इसकी तुम्हारी होगी 2/3 पाई आर क्यूब। अब कॉमन ले लो, यानी कि क्या कॉमन आ गया तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया पूरा का पूरा, यहाँ बचा 30 प्लस 2/3, यहाँ पर एक आर बचा, आर की वैल्यू है 6, 3 2 6 हो गया, ये हो गया 34 मल्टीप्लाई बाय 34 ही होगा ना, 3 2 6, ठीक है 34 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर, आर यानी कि 36। अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई ऐसे का ऐसा ही रखना है। इसको देख लो क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है। नन ऑफ दीज। हाँ, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आ रहा है ना, हाँ इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा साफ साफ दिख रहा है कि 34 है, ये 36 है, तो ये मेरे को पता है कि ये मेरा ज्यादा तो आएगा ही 900 से, क्योंकि 30 का स्क्वायर ही 900 होता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इससे तो ज्यादा आएगा ही, और यहाँ पर मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया। ये तो। ठीक है, चलो अब ये पढ़ो। अब देखो, एक था हमारा सरमाउंटेड, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या है, माउंटेड। इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, माउंटेड का मतलब क्या है। देखिए पीछे ऊपर। हाँ, माउंटेड होना हेमिस्फेयर का मतलब क्या है कि नीचे तुम्हारा हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर तुम्हारा क्या है, एक कोन के शेप में है, यानी कि इसके ऊपर तुम्हारा एक कोन माउंटेड है, आ रहा है समझ में, यानी कि इस शेप का टॉय है। अब देखो क्या बोला इसमें आगे, क्या डायमीटर जो है बेस ऑफ द कोन का वो इक्वल है हेमिस्फेयर के, मतलब ये जो इसका डायमीटर कोन का है वही हेमिस्फेयर का डायमीटर है, आ रहा है समझ में, यानी कि इनकी रेडियस इक्वल है, ठीक है। डायमीटर कितना है कोन का, 6 सेंटीमीटर है, तो यानी कि इसकी रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, बोलो आया ना। ठीक है, और क्या बोला है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन एंड इट्स हाइट, और कोन की हाइट तो मैं बोलिए कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक। ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो मैं क्या निकालना है, व्हाट इज द सरफेस एरिया। अब देखो जब भी सरफेस एरिया बोले ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया है कर्ड सरफेस एरिया, ये से। इसका मतलब होगा कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया बोला है, तो एक सरफेस का पूछ रहा है वो, ठीक है। अगर टीए से तुम्हें निकालना होगा तो वहां पे बोलेगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, जब भी सरफेस एरिया बोला यानी कि क्या मांग रहा है वो हमसे, कर्ड सरफेस एरिया मांग रहा है, ठीक। अब इसका निकालो कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कौन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यार पाई आर एल होता है, और हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यार स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मेरा टू, सॉरी क्या कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा मेरा, एल प्लस 2 आर बचा, एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 है ये 4 है, पाइथागोरस ला के ये 5 आ जाएगी, यानी कि पाई की हमें वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 गिवन है, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 3, एल की वैल्यू हो गई तुम्हारी 5 प्लस 2 आर यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको सॉल्व करना है। ये हो गया तुम्हारा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू 6, 6 प्लस 5 11, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 की 2 कैरी 1, 3 1 3 4, 3 3 9 9 42 मल्टीप्लाई बाय 11, ये हो गया तुम्हारा 2 4 6 9 4 13 की 3 हाथ में एक, और ये 10 दो के बाद पॉइंट है, दो के बाद पॉइंट आ गया, क्या आ रहा है आंसर, 103.62, समझ में आया। बताओ, ये जब भी ऐसा कुछ बोला जाए ना दो फिगर का है, तो हमेशा ऐसे कॉमन निकाल के तब सॉल्व करना है, यहाँ पे ही पाई की वैल्यू मत रख ले लग जाना, ठीक है, ऐसे कॉमन निकाल के सॉल्व करना है, और रेडियस तब कॉमन लेना है जब सेम हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग रेडियस है और तुमने फिर भी कॉमन ले दिया, ठीक है। चलो, अब ये सारे तुम्हारे वही क्वेश्चन है, ये 56 57 58 59, जो कि कुछ नया नहीं है, हम जो पीछे पढ़ के आए हैं उसी बेसिस पे है। तो अब ये सारे क्वेश्चन एक एक बार करके करो, चलो ये वाला करो, ये सारे पीवाई क्यू है, वो भी जो रिसेंट में पेपर हुए हैं, इस वाले से पहले वाले का है ये। हाँ बताओ। जिसका मतलब सिलेंडर ही होता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। डिस्क का मतलब सिलेंडर होता है, देखो डिस्क, डिस्क का मैं तुम्हें, जैसे जो तुमने वो देखे हैं ना, जो अपने जिम जाते हैं तो जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, अरे डंबल, डंबल नहीं, जो प्लेट्स होती है जिम की, 10 किलो की, 5 किलो की, अगर देखिए अगर वो तुम्हारी डिस्क है, समझ में आ रहा है, वो तुम्हारी डिस्क है, परफेक्ट एग्जाम्पल है वो डिस्क का, सर्कुलर डिस्क है वो, ठीक। अब सर्कुलर डिस्क अगर तुम उसको देखो तो वो सिलेंडर है, लेकिन जब तुम पेपर में बनाओगे तो वो कैसी है, सर्कल बनेगी, बोलो आए ना। अब ये दिखने क्वेश्चन में टू तो क्वेश्चन सर्कल ही डिपेंड होती है। करेगा कि क्या बनाना है हमें।
आ रहा है समझ? सर दिखने सर में तो सर दिखने में तो सर्कल ही लगती है। लेकिन वो है तो सिलेंडर ना, जब उसको तुम देखो जाके। ये सर। सर हाँ बताओ। हाँ बोलो। सर जो सर जो आपने पिछला डायग्राम बनाया, हम्म। सर इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे जब, तो सर मान लो जैसे हमने कोन का निकाला तो उसका बेस एक बार उसमें कवर हो गया ना, तो फिर से सर नहीं, कर्ड कर्ड हेमिस सरफेस कर्ड सरफेस एरिया का में यही तो होता है कि कर्ड सरफेस एरिया में हम बेस नहीं लेते। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया में हम बेसिस लेते हैं। यहाँ पर हमें सरफेस एरिया बोला है तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे बेसिस। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो सर फिर अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो इसी फिगर का। हाँ, टोटल सरफेस एरिया भी इसी फिगर का। अच्छा, अब मेरे को सही, इसने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मेरे को बता, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया भी यही होगा, क्योंकि इसमें ये हमारा बेस तो कहीं आया ही नहीं है ना। इस ये तुम्हारा ये अच्छा। हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ये तुम्हारा कौन रख रखा है। ऐसा है ये तुम्हारा, समझ में आ रहा है? अब इसका टोटल सरफेस एरिया बोलो चाहे कट सरफेस एरिया बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि तुम एरिया निकाल किस किस कर रहे हो, सिर्फ इसी चीज का तो निकाल रहे हो। आया समझ में? यस फिर सर। सर अगर फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का लगाएं तो फिर गलत क्यों आएगा? फिर तो गलत हो जाएगा ना हमारा आंसर, पर हाँ, फिर वो सेम गलत नहीं हो जाएगा। आएगा। अब ये तुम्हें यहाँ पर ये कॉमन सेंस लगाना है ना, कि तुम्हें ये चीज इंक्लूड करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, तो मतलब अगर ठीक है। सर टीएस से लगा रहे होंगे तो हमको ये माइनस करना पड़ेगा, अगर हाँ, मान लो लगा दिया हमने। अगर तुम टीएसए लगा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो, अगर तुम कोन का टीएसए लगाओगे, यानी कि तुम क्या करते हो कोन के टीएसए के लिए? पाई आर एल लिखते हो कर्ड सरफेस एरिया, प्लस क्या करते हो, एरिया ऑफ बेस ऐड करते हो, यानी कि पाई आर स्क्वायर ऐड करो। तो ये तो तुम्हें वैसे ही ऐड नहीं करना, क्योंकि कोन का बेस मेरा कोई है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है। बताओ, समझ में आया? यस सर। ठीक। अब तुम आए हेमिस्फेयर पे। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर तुम्हें ये बेस तो लेना ही नहीं है ना, ना हेमिस्फेयर के लिए ना कोन के लिए। तो ये तुम फिर में से इसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन ये झंझट करना नहीं है। सिंपल फिगर देखो और उससे समझो कि ये फिगर में ये बेस मेरे को लेना है या नहीं लेना है। तो ये फिगर तो तुम्हारा ये है ना। ये तुम्हें ये बेस कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो तुम्हें सिर्फ क्या लेना है, ये एरिया लेना है। अब आया समझ? यस सर। चलो, अब ये करो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी। हाँ बताओ। सर ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है? हाँ, क्रॉस सेक्शन मतलब? क्रॉस सेक्शन बेस ही होता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे ये है, देखो, एक सेकंड। देखो, जैसे मान लो क्रॉस सेक्शन का मैं तुम्हें पूरा मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारा सिलेंडर है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि अगर मान लो तुम जो इसको कट करोगे, ठीक है। जब तुमने एक कट किया ना, तो जो रिजल्टेंट क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये जो तुम्हारा ये वाला जो शेप आएगा जब ये सिलेंडर का ये जो शेप आएगा, ये तो ये वाले जो शेप हो गए ना, ये और ये तुम्हारा होता है क्रॉस सेक्शन। आ रहा है समझ? इसलिए हम इसको बेस ही बोल देते हैं, क्योंकि ये और ये होंगे तो बराबर ही, बोलो आया ना? यस सर। ठीक, चलो अब ये करो, जल्दी जल्दी करो, अब थोड़ा 4 क्वेश्चन और बचे। सर 0.25। तुम्हारा आया दिव्यम? नहीं सर, मेरा। इससे पूछ रहा हूँ, दिव्यम तुम्हारा आया? कर लोगे ना इसको? वैसे देखो, इसमें क्या बोला है, एक सॉलिड आयरन बॉल है, उसको मैंने मेल्ट किया, ठीक है। और उससे को करने के क्या क्या हुआ, 64 स्मॉलर सॉलिड बॉल बनी, जिनका साइज इक्वल है। ठीक। मतलब किससे बनी वो, ये जो बड़ी बॉल है मेरी उससे, यूजिंग द एंटायर वॉल्यूम ऑफ आयरन। हमें रेशो निकालना है सरफेस एरिया का लार्जर बॉल का टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर बॉल्स। ठीक है। तो मेरे को पता है कि ये जो बड़ी वाली बॉल है, 4/3 पाई r क्यूब, इसकी जो मेरी ये है वॉल्यूम, ये मेरी किसके बराबर होगी, ये 64 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r स्क्वायर, इन सबकी वॉल्यूम के बराबर होगी। बोलो आया ना? ये 4/3 पाई से मेरा ये 4/3 पाई गया। बोलो यहां तक समझ में आया? हाँ सर। बताओ। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब मेरा एक, अगर मैं R क्यूब अपॉन R क्यूब का रेशियो निकालूं तो क्या हो रहा है, 64/1।
अगर मैं आर अपॉन आर की बात करूं तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, और ये 1 का। बताओ, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर बॉल? तो लार्जर बॉल का सरफेस एरिया मेरा क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर बॉल्स, यानी कि सारी स्मॉलर बॉल्स की सरफेस एरिया का सम। तो क्या आएगा मेरा? देखो, एक का मेरा एरिया क्या है? 4 पाई r स्क्वायर। और तो 64 का कितना हो जाएगा? 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो यहां तक समझ में आया? अब ये मेरा 4 पाई से ये 4 पाई गया। आर स्क्वायर की वैल्यू में क्या है? 4 इंटू 4। आर स्क्वायर की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 64। अब बस इसको सॉल्व कर दो। 16 4 जा, ये हो गया तुम्हारा 64, यानी कि 1/4 की वैल्यू कितनी होगी? 0.25। आया समझ में? बताओ। अब ये तुम्हारा पीवाईक्यू है, वो भी अभी रिसेंट में आए हैं। ठीक है, बस ये कुछ नहीं करते, देखो इजी क्वेश्चन है। बस अभी अगर बच्चा यहीं पे घूम गया कि रेशियो ऑफ सरफेस एरिया लार्जर बॉल, सम ऑफ सरफेस एरिया स्मॉलर बॉल, तो बस वो क्वेश्चन गलत कराएगा, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब ये पढ़ो। ये भी तुम्हारा उसी पेपर का है, सेम जिस पेपर में पीछे वाला है। हमारा आंसर 19। 19। और तुम्हारा कितना आया? जो कौन है, मितेश है ना शायद? यस सर। तुम्हारा आया? यस सर 19। देखो क्या बोला, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है? √L² + B² + H²। ये तुम्हें कितना दे रखा है? 11। तो यहाँ से L² + B² + H² की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 121। सरफेस एरिया यानी कि ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL, ये तुम्हें कितना दे रखा है? 240। 240। तुम्हें क्या निकालना है? सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, यानी कि तुम्हें पता है कि L + B + H का अगर मैं होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊं तो ये किसके बराबर होगा? L² + B² + H² + ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL। ये करवाया है ना मैंने आगे क्वेश्चन ये वाला। L + B + H का यस होल सर। स्क्वायर, ये तुम्हें निकालना है। L² इसकी वैल्यू है 121, प्लस ये तुम्हारा 240, ये तुम्हारा हुआ 361। ये स्क्वायर हट का रूट, अंडर रूट आएगा, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। समझ में आया? चलो अब ये वाला करो, ये भी तुम्हारा उसी में आया था। अब ये परसेंटेज और ये मिक्स है, इसको देखो एक बार। थोड़ा दिमाग लगाना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी।
थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं आया तो बोलना, मैं इसको तुम्हें डी व्हाट्सएप पे होगा। सोल्यूशन भेज दूंगा। हाँ, डी होगा इसका डी। आंसर। डी होगा, डी होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। अगर नहीं आ रहा है, जिस जिसको जो भी रिकॉर्डिंग देखे है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बोला इंक्रीज बाय 25%, पी इज इंक्रीज इन इट्स लेंथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, कर लोगे? इस लाइन का सर, इस लाइन का मतलब क्या, पी द परसेंटेज इंक्रीज। मतलब देखो, जैसे मान लो तुम, जैसे मैंने बोला कि एक क्यूब का वॉल्यूम, देखो तुम्हें एग्जांपल से बताऊं कि एक क्यूब का वॉल्यूम पहले कितना, एक क्यूब का वॉल्यूम तुम्हारा 50% बढ़ गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा 100 था तो बाद में कितना हो गया, 150, बोलो हाँ, है ना? ठीक है, हाँ ये जी। वॉल्यूम बढ़ा तुम्हारा। अब ये वॉल्यूम तुम्हारा कब बढ़ा होगा, जब तुमने इसकी लेंथ बढ़ाई होगी क्यूब की, बोलो हाँ, है ना? अब ये लेंथ तुम्हारी 3 बार आती है वॉल्यूम में। तो अब ये चेंज इसकी लेंथ पे कितने का आया, कि तुमने ये कितने परसेंट से बढ़ाई है, ये निकालना है तुम्हें। अब ये जो कितने परसेंट से बढ़ाई है, इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, बस ये तुम्हें देखना है कि 10 से 12 के बीच में है या 12 से 14 के बीच में। ये आंसर एकदम करेक्ट है इसका, 10 से 12। ठीक है, इसको ट्राई करना एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस पे, ठीक? चलो, ये वाला करो। अब ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब जो मैंने आगे क्वेश्चन करवाया उसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? बस देखो, लैंग्वेज का फर्क है, देखो। जो मैंने ये रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया है, उसमें और इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। करो, इसको करो। आधे तो छोड़ ही देते होंगे जिन क्वेश्चनों को घर से देता हूं मैं। और मैं घर से करने के लिए इजी क्वेश्चन देता भी नहीं हूं, मैं वही देता हूँ जो थोड़े से हार्ड होंगे या फिर बहुत ही इजी होंगे, ताकि तुम भी थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं तो कर ही दूंगा। कर रहे हो, करो करो। थोड़ा सा दिमाग लगाना, और वेरिएबल देख के घबराया मत करो, ठीक है? वेरिएबल है क्वेश्चन में तो उसको बस वैल्यू पुट करते जाओ, अपने आप आंसर आता जाएगा। वाई इक्वल टू 2x आ रहा है। क्या आ रहा है? वाई इक्वल टू 2x। y इक्वल टू 2x। हाँ सर। उल्टा आ रहा है तुम्हारा। सर उल्टा। x इक्वल टू 2y आंसर है इसका, सी। तुम्हारा आया मितेश? ट्राई करो एक मिनट। करो करो। छोटी सी गलती कर रहे होगे, छोटी सी। देखो, एक चीज समझो। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ x है, ब्रेड्थ y है। p वॉल्यूम है सिलेंडर की जब उसको रोल किया गया है ब्रेड्थ से, और q वॉल्यूम है सिलेंडर की जब उसको रोल किया गया है लेंथ से। ठीक है, और बोला गया है q इज इक्वल टू 2p, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक, देखो, यानी कि तुम्हें पता है लेंथ किसके बराबर है, x के बराबर, ब्रेड्थ किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, एक बार तुम उसको रोल कर रहे हो लेंथ की साइड से, और एक बार रोल कर रहे हो ब्रेड्थ की साइड से। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम चाहिए। तो देखो, जब तुम अब यहाँ पर सिलेंडर बनेगा, ये तो सबको क्लियर है, जब लेंथ की साइड से रोल करोगे या ब्रेथ की साइड से रोल करोगे, बोलो है ना? अब सिलेंडर की दो यस चीजें सर। होती हैं, एक हाइट, एक रेडियस। तुम्हें पता है कि जो हाइट होगी सिलेंडर की, जब लेंथ की साइड से रोल करोगे तो किसके बराबर होगी?
बताओ। अरे लेंथ जब के हम बराबर। लेंथ की साइड से रोल करते हैं तो हाइट किसके बराबर हो जाती है? ब्रेड्थ के बराबर। बोलो हाँ है ना? बताओ। रिवाइज ही नहीं लेंथ किया होगा तुम ना लोगों सर? सर ने। ना लेंथ ना, होगा ब्रेथ। लेंथ होगा। रोटेट है या रोल है ये भी तो देखो। रोल है ना सर? हाँ तो रोल है तो किसके बराबर होगा? लेंथ की साइड से रोल कर रहे हो। सर लेंथ तो होगा। एक सेकंड। जब हम लेंथ की साइड से रोल करते हैं, ये लेंथ, ये ब्रेड, हमने लेंथ की साइड से, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। जब हम लेंथ की साइड से रोल कर रहे हैं तो हाइट हो जाएगी लेंथ के बराबर, और जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी? ये जो ब्रेड्थ होगी इसकी, ये ब्रेड्थ किसके बराबर हो जाएगी? इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। यही तो था। जी सर। बताओ। तो यानी कि रेडियस इसकी किसके बराबर, 20 का किसके बराबर है? वाई के। दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ से रेडियस किसके बराबर आ जाएगी? वाई अपॉन 2 पाई। बताओ, आया समझ में? यस बोलो। सर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा जब तुम रोल कर रहे हो लेंथ की साइड से। ठीक है, अगर तुम यहाँ से वॉल्यूम देखो तो इसकी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर वाई अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू एच। एच किसके बराबर है? एल के बराबर, तो मल्टीप्लाई बाय एल। बोलो हाँ है ना? एल किसके बराबर है? सॉरी, एल यहाँ पर एक्स के बराबर है, तो एल तुम्हारा यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? एक्स। बोलो यहाँ तक ये क्लियर हुआ? यस सर। अब आ जाओ ब्रेड्थ की साइड से। जब तुम ब्रेड्थ की तरफ से रोल करोगे, ठीक है, जब तुम इसको ब्रेड्थ की तरफ से रोल करो, कुछ यार अपन गलत कर रहे हैं मेरे ख्याल से, रुकना एक सेकंड। रुको। is the volume of the cylinder formed by rolling the sheet along its breadth। जब हमने इसको ब्रेड्थ की साइड से रोल किया, अरे यार मैं पहले सही तो कर रहा था। एक सेकंड रुको, तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहाँ बताया था ये देखो। कहाँ है रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट? जैसे ये है रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट, ये देखो इधर। ठीक है, जब हमने ब्रेड्थ से रोल किया है तो हमारी ब्रेड्थ किसके बराबर है? 2 पाई आर के बराबर, और लेंथ किसके बराबर है? हाइट के बराबर। तुमने रिवाइज नहीं किया गया? बताओ। अपने सर हाथ में। हाँ हाँ, बोलो बोलो। चलो तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ, एक सेकंड। मैं भी पेपर के ऊपर बना बना के देख रहा हूँ ये वाला, पर मेरे को तो सर बना इससे के मत देखो, रुको मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड रुको। बना के सर लेंथ पूरी आ रही है। होल करके। दिख रहा हूँ यस ना? कहाँ गए कागज वाले? जैसे ये है, ये लेंथ, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी लेंथ, ये है तुम्हारी ब्रेड्थ। ठीक है, अब रोल्ड अलोंग इट्स ब्रेड्थ। रोल्ड अलोंग इट्स ब्रेड्थ का मतलब क्या है? ये ब्रेड्थ है, इसकी साइड से तुमने ये रोल कर दिया, तो ये ब्रेड्थ तुम्हारी किस में चेंज हो रही है? ये ब्रेड्थ है, इस ब्रेड्थ के अलोंग तुमने रोल कर दिया, ये किस में चेंज हो रही है? ब्रेथ को रोल कर रहे हैं तो ब्रेथ टू ब्रेथ होगा ना। ना ना, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के अलोंग रोल कर रहे हो, ये ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ के अलोंग तुमने ये रोल कर दिया, ये ब्रेड्थ किसके बराबर हो गई? 2 पाई आर के। और ये जो लेंथ है तुम्हारी, ये हाइट के बराबर हो गई। अब आया समझ? जब लेंथ के अलोंग रोल करोगे, ये लेंथ है, इसके अलोंग रोल कर दिया, ये तुम्हारी क्या हो गई? है समझ में मितेश? और बाकी जो भी है क्लास में? यस सर, उल्टा ये रोल कर रहा कंफ्यू था सर मैं भी। तुमने रोटेशन और ये रोलिंग वाला मिक्स कर दिया। मैं इसीलिए बोलता हूँ इसको रिवाइज करते रहो, तभी एक दिमाग में फ्रेश रहेगा, नहीं तो फिर तुमने, पता है, तुमने एक तो उसका मतलब नहीं समझा अलोंग वाले का। अलोंग इट्स ब्रेड्थ को मतलब तुमने समझ लिया कि लेंथ के अलोंग रोल कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर, यस सर सर, यस सर, यस। एक बार वापस बता दीजिए सही तो वो ये ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ के अलोंग रोल कर ले, ये ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ के अलोंग ये रोल कर दिया। ये ब्रेड्थ तुम्हारी जो जितनी ये बड़ी ब्रेड्थ थी, ये किस में बदल गई? ये सर्कल की सरकमफ्रेंस में बदल गई। बोलो हाँ है ना? दिन में दिव्यम। ऐसा नहीं होगा क्या ब्रेथ को रोल कर रहे हैं तो ब्रेथ टू ब्रेथ ज्वाइन होगा।
अरे ब्रेथ टू ब्रेथ, ये जैसे ये ब्रेथ के अलॉन्ग रोल कर रहे हैं, ये तुम्हारी ब्रेथ है, इसके अलॉन्ग रोल करने का मतलब यही तो हुआ, इसके अलॉन्ग रोल करने का मतलब ये थोड़ी हुआ, ये तो तुमने लेंथ के अलॉन्ग रोल कर दिया। सर मैं यही वाला रूल कर रहा हूँ, सेकंड वाला। हाँ मैं भी ये सर यही वाला रोल कर रहा था। सेकंड वाला ही लेंथ के अलॉन्ग होगा, क्योंकि ये लेंथ थी, लेंथ को तुमने मोड़ के सर्कल बना दिया, ये हो गया लेंथ के अलॉन्ग। ब्रेथ थी, ब्रेथ को रोल करके तुमने ब्रेथ को ये बना दिया, ऐसे समझ लो। अब आया समझ? सर मतलब इसको फिक्स करना है। देखो, रोटेशन वाले में जिस एक्सिस पे हम रोटेट करते हैं, मानो मैंने लेंथ से रोटेट किया तो तुम्हारी लेंथ हाइट होगी, और जब तुमने रोलिंग वाले में तुमने बोला कि लेंथ के अलॉन्ग रोल किया, तो ये लेंथ तुम्हारी 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी, ऐसे समझ लो। आ रहा है समझ? Yes, sir. चलो, ये स्क्रीन दिख रही है? बताओ। Yes, sir. सर एक सेकंड रुको ना, अब इसको करो। ठीक है, ऐसे करो, यहाँ पर तुमने किया लेंथ के अलॉन्ग रोल, यहाँ पर तुमने किया ब्रेड्थ के अलॉन्ग रोल। ठीक है, अब देखो, ये तो तुम्हें पता है लेंथ एक्स है, ब्रेड्थ वाई है। जब लेंथ के अलॉन्ग रोल किया तो ये जो तुम्हारी लेंथ है ये किसके बराबर हो जाएगी? 2 पाई आर के बराबर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई अपॉन एक्स। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बताओ। 1 2 पाई यस होगा सर। ना? क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, ये x/2 पाई। ठीक है, जल्दी जल्दी में बताओ, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब जब ब्रेड और यहाँ पर ये तुम्हारी जो हाइट होगी इसकी सिलेंडर की, वो किसके बराबर हो जाएगी? इसकी ब्रेड्थ की बराबर, यानी कि वाई के बराबर। ठीक, अब ब्रेड्थ वाले में आओ। जब तुमने ब्रेड्थ के लॉन्ग रोल किया, यानी कि जो इसकी ब्रेड्थ है वाई, ये किसके बराबर होगी? 2 पाई आर के बराबर। बोलो, आया ना? बताओ, यस सर। बोलो। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? y/2 पाई। और जो इसकी हाइट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? लेंथ के बराबर। लेंथ क्या है? एक्स। तो यहाँ पर ये लेंथ हो गई इसकी एक्स। यहाँ पे इसकी वॉल्यूम तुम्हें क्या बोली है? P इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म्ड बाय रोलिंग इट्स ब्रेड्थ, यानी कि ब्रेड्थ के अलॉन्ग जब रोल किया तो वॉल्यूम P है। P तुम्हारा किसके बराबर होगा? πr²h, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू यानी कि y/2 पाई का होल स्क्वायर, और h यानी कि x। ये हो गया तुम्हारा P। अब तुम्हें निकालना है Q। तो Q किसके बराबर होगा? πr²h, पाई आर यहाँ पर किसके बराबर? x/2 पाई। तो x/2 पाई का होल स्क्वायर इंटू h यानी कि y। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला है? Q इज इक्वल टू 2P। अब बस इसमें पुट कर दो। Q की वैल्यू क्या है? ये पाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y। ये हो गया तुम्हारा Q। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय P। P की वैल्यू क्या है? पाई। और ये है तुम्हारा y² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है? मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, अब देखो, ये 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर गया, ये पाई से ये पाई गया। यहां तक समझ में आया? ये एक यहाँ पे x से ये एक x गया, एक y से यहाँ पे ये एक y गया, तो बचा क्या? यहाँ पे अकेला x, यहाँ पे 2y। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2y। बताओ, समझ में आया? बोलो। Sir, हाँ बताओ। इनमें से लॉन्ग मतलब होता है कि एक एक एंड से दूसरे एंड तक। हाँ ठीक है, अलॉन्ग इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ के वन एंड से दूसरे के एंड तक होगा ना? हाँ, ब्रेड के वन एंड से दूसरे एंड का मतलब क्या हुआ? तुम ब्रेड के एक एंड को लेके दूसरे एंड से मिला रहे हो, रोल करने का मतलब यही हुआ ना? तो सर ये सबसे जो आपने सेकंड वाला जो डाय मतलब वो बनवाया था, तो वो आना चाहिए था ना? क्या आना चाहिए था? जो सर आपने जो दिखाया था एक हाँ पेपर हाँ से, हाँ। तो उसके हिसाब से तो सेकंड वाला बनना चाहिए था फिगर, सेकंड वाला जिसमें फिगर बनना चाहिए था मतलब? मतलब जो आपने लेंथ की वैल्यूज पुट करी वो ब्रेथ वाले में होनी चाहिए, ब्रेथ की वैल्यूज है वो लेंथ वाले में होनी चाहिए। ना 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 ना, तुम समझ ही नहीं रहे हो। जब मैंने लेंथ के अलोंग ब्रेथ, तुम देखो, ये देखो सर्कल तुम्हारा बनेगा किससे? ब्रेथ से बन रहा है या लेंथ से बन रहा है? तुमने लेंथ के अलोंग रोल किया तो सर्कल तुम्हारा किससे बनेगा? लेंथ से या ब्रेथ से? तुम बताओ खुद। तो आपने लेंथ से, लेंथ के अलोंग रोल किया तुमने, लेंथ के एक एंड को लेके लेंथ के दूसरे एंड से मिलाया, तो तुम्हारा सर्कल कहां पर बना? लेंथ पर या ब्रेथ पर? ब्रेथ पर।
यार ब्रेड्थ पर कैसे बनेगा, तुम समझ ही नहीं रहे हो। सर लेंथ, एक लेंथ को दूसरे लेंथ से वो जो एक सेकंड रुको, एक सेकंड। और बाकी सबको क्लियर है, ये बताओ पहले। यस सर। ये देखो दिव्यम, ये देखो, ये तुम्हारी लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है। यहाँ तक समझ में आया। अभी इसकी हाइट कितनी है, ये जो तुम्हारा रेक्टेंगल है इसकी हाइट अभी इतनी है, ये ब्रेड्थ के बराबर है, अभी भी हाइट इसकी है, बताओ। ये ब्रेड्थ हाँ हो सर। गई, ये लेंथ हो गई, ठीक है। अब ये लेंथ का तुमने ये एक एंड पकड़ा, इसका ये दूसरा एंड पकड़ा, इसको तुमने आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। अब ये तुम्हारा एक सॉलिड बन गया। अभी भी इसकी हाइट किसके बराबर है, breadth, ब्रेड्थ के ही बराबर है। और जो इसकी लेंथ थी ये किसके बराबर है, 2 पाई आर के। यस सर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब लेंथ के अलॉन्ग रोल करोगे तो तुम्हारी लेंथ आ गई 2 पाई आर के बराबर। वही जब तुम इसको ब्रेड्थ के अलॉन्ग रोल करोगे तो ये तुम्हारी ब्रेड्थ हो गई 2 पाई आर के बराबर। अब समझ में आया। सर एक बार वापस से एक बार उसको नॉर्मल कर लीजिए। हाँ, तो जो टॉप वाली है बॉटम वाली है वो लेंथ हो गई। अब जैसे ये तुम्हारी लेंथ है, पहले ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेंथ के अलॉन्ग रोल किया, ये लेंथ के अलॉन्ग रोल हो गया। अभी ब्रेड्थ ही तो हाइट हुई तुम्हारी, क्योंकि ये जो चीज है ये यही तो तुम्हारी यहाँ लग रही है कि ये तुम्हारी ब्रेड्थ हो गई। नहीं नहीं सर, एक बार उसको आप नॉर्मल वैसे पकड़ लीजिए। हम्म, टॉप लेंथ है और बॉटम लेंथ हो गई। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, हाँ। अब तो टॉप और बॉटम को एक बार आप वैसे जोड़ दीजिए सर। ये ऐसे, हाँ। अब हाँ ये सर, तुमने लेंथ के अलॉन्ग रोल किया या ब्रेड्थ के अलॉन्ग, ये बताओ। तो इसमें कंफ्यूजन हो गई सर, ये ब्रेथ ये लॉन्ग। ब्रेड्थ के अलॉन्ग रोल किया, ये ब्रेड्थ है, इसके अलॉन्ग रोल कर दिया ये। हाँ वो तो मैं समझ गया सर, लेकिन अलोंग लेंथ लिखा है तो लेंथ के एक एंड से दूसरे लेंथ के एंड तक। तो ये लेंथ का ये एंड है ना, और ये दूसरा एंड है, यहाँ से तुमने यहाँ मिला दिया, ये हो गई लेंथ के अलॉन्ग। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अपोजिट लेंथ को मिलाना नहीं बोल रहा हूं मैं लेंथ के एक एंड से दूसरी वाली सेम लेंथ के, ये दोनों तो सर मैं अपोजिट अपोजिट लेंथ है, तुम सर ये मैं अपोजिट इसको लेंथ मिलाना को मिला सोच रहा हूँ। रहे हो। हाँ, ये हाँ सर, गलत है। अपोजिट लेंथ को मिला रहा हूँ। ये गलत है। अपोजिट कॉर्नर, ये जो एक लेंथ के जो दो अपोजिट कॉर्नर है मेरे, इनको मिलाना है, ये होता है लेंथ के अलॉन्ग, ठीक है। यस सर। चलो, कोई नहीं। ये सबको समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना है इसको, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार और करो फटाफट। ये सारे तुम्हारे पीवाई क्यों है, इतने हार्ड नहीं आते, देखो मेंसुरेशन के तुम्हें खुद ही दिख रहा है कैसे पीवाई क्यों है। इसको और कर लो फटाफट। तुमको समझ में आ रहा है इसमें क्या बोला गया है हमसे, यस सर। करोगे। सर 1000। क्या रहा है इसका आंसर। 2000। देखो, एक टॉल सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका सर्कुलर बेस है, रेडियस कितनी है 18 सेंटीमीटर, कंटेन्स अ गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर, का मतलब क्या है, उसमें अच्छा खासा पानी है। उसमें हमने क्या किया है, मेटल बॉल्स हैं जिनकी रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर, उनको डाला है उसमें, ठीक है। हमें ये बताना है कि हम कितनी बॉल्स डालें कि उसका जो वाटर लेवल है वो 3 सेंटीमीटर तक बढ़ जाए। 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा मतलब हमारी हाइट कितनी हो गई, 3, यानी कि पाई आर स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि 3। ये मेरा किसके बराबर होना चाहिए, जितनी बॉल्स में इसमें ड्रॉप करूंगा, मैंने मान लिया नंबर ऑफ बॉल्स n है, इन सारी बॉल्स का वॉल्यूम बराबर होगा, यानी कि इन सबका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 0.9 का क्यूब। बताओ यहां तक समझ में आया, बोलो। यस सर। बस इसको सॉल्व कर दो, ये पाई से ये पाई गया, ये यहां से 3 पॉइंट हटे, नीचे 3 पॉइंट आ गए, ये 3 से ये कट गया 3 टाइम्स, ये 9 से ये कट गया 2 टाइम्स, 9 से ये कट गया 2 टाइम्स, 2 टू जा 4 से ये 4 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, एन की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 1000। आया समझ में, बताओ। अब ये तुम्हारा ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन, सबको समझ में आया ना, जी सर। यस सर। ठीक है।